वेलकम टू लेवल 8 ऑफ एनिमे गेम्स। इस पार्ट में हम जानने वाले हैं कि क्या सच में गोहान बच भी पाएगा, और अगर गोहान नहीं बच पाता है तो उसके बाद गोकू क्या करेगा, इताची का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। बिकॉज ये सेकंड लास्ट राउंड है तो काफी सारे कैरेक्टर्स एलिमिनेट होने वाले हैं। तो आखिर कौन सा यूनिवर्स सबसे पहले तबाह होने वाला है, लेट्स सी। सो ये राउंड होने वाला है टैग टीम मैच। दो कैरेक्टर्स की एक टीम बनाई जाएगी जो कि दूसरी टीम से फाइट करेगी, और उन 4 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस राउंड की शुरुआत होती है टैग टीम मैच से, और पहली टीम होती है गोकू और गोहान की, और उनके ओपोजिशन में होती है इताची और माद्रा की टीम। गोहान की हालत काफी ज्यादा खराब है, वो सुपर सेन 1 में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा, और अपने बेस फॉर्म में भी वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। फाइट की शुरुआत में दोनों टीम से एक एक कैरेक्टर आगे आता है। तो सबसे पहले फाइट शुरू होती है गोहान वर्सेस इताची की। इताची सबसे पहले ट्राई करता है हैंड टू हैंड बैटल, जिसमें वो गोहान को पीट तो रहा होता है, लेकिन उसके पंचेस का और किक्स का गोहान पे ज्यादा असर नहीं हो रहा था। गोहान एक पंच करता है जिसको इताची डॉज कर देता है, लेकिन उस एक पंच से रिंग का फ्लोर टूट जाता है। इताची को बिलीव नहीं हो रहा था गोहान में अभी भी इतनी स्ट्रेंथ बाकी है। गोहान ट्राई करता है सुपर सेन 1 जाने के लिए, लेकिन गोकू उसको मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बेस फॉर्म इनफ है इताची को हराने के लिए, तुम्हें बस फाइट पर फोकस करना है। इताची बोलता है कि मुझे इतनी जल्दी अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं, मैंने तो अभी खेलना चालू किया है। ये दोनों फिर से हैंड टू हैंड बैटल ट्राई करते हैं, जिसमें इताची फिर से गोहान को बहुत मारता है। क्योंकि गोहान कांस्टेंट दर्द में है पॉइजन की वजह से, उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, इसलिए इताची डोमिनेट करता है गोहान को। पर अब गोहान अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच चुका था, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो काफी जोर से चिल्लाता है और एक बार फिर से ट्राई करता है सुपर सेन 1 जाने के लिए। इसमें उसको काफी ज्यादा दर्द भी होता है, लेकिन इस बार वो फाइनली सुपर सेन 1 फॉर्म को अचीव कर लेता है, जिसमें उसको इतना दर्द होता है कि वो सुपर सेन फॉर्म में जाने के बाद खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके वो खड़ा होता है, कामेहामेहा ट्राई करता है, पर उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो कोई एनर्जी अटैक कर सके। पर गोहान को पता था कि वो एक पंच में नॉकआउट कर सकता है इताची को, इसलिए वो फुल फोर्स से अटैक करता है इताची पर अचानक से इताची गायब हो जाता है, और साथ के साथ सारे के सारे कैरेक्टर्स गोकू माद्रा सबके सब पूरी की पूरी रिंग गायब हो जाती है, और हम देखते हैं कि गोहान इताची की इन्फिनिट सुकियोमी में कैद हो गया है। जहां रियल टाइम में सिर्फ 1 सेकंड बीतता है, वहीं सुकियोमी में पूरे 10 साल बीत जाते हैं, और तब जाके गोहान की डेथ हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स इसको देखकर गोकू बिल्कुल भी खुश नहीं है। गोकू इताची से बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इताची बोलता है कि यहाँ पर किसी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम सब बस अपना यूनिवर्स बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माद्रा बोलता है कि शायद तुम्हें अब टैग कर देना चाहिए, मेरे रेनेगान के साथ शायद मेरे कुछ चांसेस हैं इसको हराने के लिए। इताची बोलता है कि तुम्हारे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, मैं इसको थोड़ा कमजोर करता हूँ, उसके बाद तुम्हें टैग दूंगा ताकि तुम्हें थोड़ी आसानी हो। माद्रा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है बीच फाइट में ये तुम्हें टैग करने देगा, ये तुम्हें बीच में से फाड़ देगा, तुमने इसके बेटे को मारा है। तो इताची बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो इसके बेस्ट फ्रेंड ने मेरे भाई को मारा है, जितना गुस्सा इसे आ रहा है उतना ही गुस्सा मुझे भी आ रहा है, लेकिन मैं अपने गुस्से को हावी होने नहीं दूंगा और इसके गुस्से का फायदा उठाऊंगा। गोकू रेज करता है, पहले सुपर सेन 1 जाता है, उसके बाद 2 जाता है, उसके बाद सुपर सेन 3, फिर गॉड, फिर सुपर सेन ब्लू जाते ही वो अटैक करता है इताची पर, और इताची को समझ में आ जाता है कि वो इसको नहीं हरा सकता। जैसे तैसे कर इताची उसके अटैक को डॉज करता है और माद्रा को टैग दे देता है। इताची माद्रा से बोलता है कि मैं अपनी पहली फाइट जीत गया, यानी कि मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। अब अगर तुम्हें क्वालिफाई करना है तो तुम्हें या तो गोकू को हराना होगा, और अगर गोकू को क्वालिफाई करना है तो उसे तुम्हें हराना होगा। अब मुझसे कोई मतलब नहीं है। माद्रा इताची से बोलता है कि यही डिफरेंस है तुम उचिहाज में और माद्रा उचिहाज में, वो कभी डर के भागता नहीं। माद्रा सबसे पहले अपने क्लोन्स बनाता है, बहुत सारे सुसानो बनाता है, साथ में जाता है 10 टेल फॉर्म में। वो एक साथ अटैक करने की कोशिश करता है गोकू पर, लेकिन एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाता। गोकू उसके सारे के सारे सुसानो एक एक करके तोड़ देता है, उसके बाद उसके खुद के सुसानो से उसको बाहर फेंक देता है, और सिर्फ एक कामेहामेहा से माद्रा सच में लिटरल घोस्ट ऑफ उचिहा बन जाता है। आई मीन मरने के बाद तो सब घोस्ट ही बनते हैं। इस मैच के 2 क्वालिफायर हैं, इताची और गोकू, हमारे सबसे पहले 2 फाइनलिस्ट। नेक्स्ट फाइट शुरू होती है जो की थी गोजो और गेटो वर्सेस अकाजा और तांजीरो। जिन्होंने पहले पार्ट्स देखे हैं उन्हें पता होगा कि गोजो सबसे ज्यादा किसी पे अगर गुस्सा है तो वो है अकाजा। जब से अकाजा ने नानामी को जान से मारा है, तब से गोजो सिर्फ और सिर्फ उसको मारना चाहता है, लेकिन उसके लिए गोजो को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहली फाइट की शुरुआत करते हैं गेटो और तांजीरो। गोजो गेटो से बोलता है कि अपना ख्याल रखना और इस
मैच को जीत कर ही आना। कुछ भी करना, बस मरना मत। अगर तुम मर गए तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हर एक को मार दूंगा। तांजीरो जाता है डीमन तांजीरो फॉर्म में और गेटो अटैक करता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कर्सेस से एक बार में तांजीरो पर। तांजीरो सभी के सभी कर्सेस को सेंस कर लेता है और उन सभी के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए वो सीधे अटैक करता है गेटो पर, लेकिन गेटो कुछ भी कर उसके अटैक्स को डॉज कर उसे एक किक करता है। वो और भी कुछ कर्सेस को समन करता है, सभी के सभी कर्सेस एक साथ अटैक करते हैं डीमन तांजीरो पर, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी होता है। उसका एक हाथ कट जाता है, उसका एक पैर कट जाता है। गेटो को लगता है कि उसके लिए मैच काफी ज्यादा आसान होने वाला है, लेकिन तभी डीमन तांजीरो अपने सारे के सारे वुंड्स को हील कर देता है, वो भी 1 सेकंड में ही। गोजो गेटो से बोलता है कि शायद तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, मैं इन दोनों को हरा दूंगा, डोंट वरी, हम दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे। गेटो बोलता है कि अब तुम मेरे ईगो पे बात ला रहे हो। गोजो बोलता है कि पागल मत बनो, हम दोनों का साथ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना कि मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर दूंगा, और अगर ये दोनों ही एलिमिनेट हो गए तो हम दोनों ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे। गेटो बोलता है कि तुम किस बात का घमंड दिखा रहे हो, अपनी पावर का। गोजो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। गेटो बोलता है कि शट अप, मुझे अपनी फाइट पर फोकस करने दो। और तभी डीमन तांजीरो गेटो का गला काट देता है, जिसको देखकर गोजो पहले 2 सेकंड के लिए एकदम शांत हो जाता है। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। वो धीरे धीरे कर रिंग में एंट्री करता है, लेकिन तभी अकाजा उस पर अटैक कर देता है। वो डीमन तांजीरो से अटैक कर लेता है और बोलता है कि ये मेरा दुश्मन है, मैं इससे मजे लूंगा, तुमने अपने मजे ले लिए, तुमने अपना मैच क्वालिफाई कर दिया, अब मेरी बारी है। गोजो बोलता है कि मुझे बस तुम्हें ही खत्म करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे यूनिवर्स के 2 कौड़ी के लोग जीते हैं या मरते हैं, मुझे मेरे दोस्तों से मतलब है, और मेरे सामने मेरे 2 दोस्तों का कत्ल कर दिया गया। अकाजा बोलता है कि फाइट का एक सबसे बड़ा रूल है कि बातें कम और काम ज्यादा, अब अपने आप से बातें करना बंद करो और मुझसे फाइट करो। अकाजा सीधे अटैक करता है गोजो पर, लेकिन उसकी इन्फिनिटी की वजह से वो उसे छू ही नहीं पाता। गोजो उसका हाथ पकड़ता है, उसका हाथ उखाड़ देता है, एक किक करता है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अकाजा 1 सेकंड में अपना हाथ हील कर लेता है, सारे के सारे वुंड्स को हील कर लेता है, एक स्माइल करता है और फिर से अटैक करने जा रहा होता है गोजो पर। गोजो यूज करता है इस बार अपने पर्पल का, जिससे अकाजा तितर बितर हो जाता है, उसके काफी ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं। अकाजा लेकिन फिर भी अपने आप को हील कर लेता है। गोजो बोलता है कि मैंने अब बहुत झेल लिया, अब और नहीं। अकाजा अटैक करता है गोजो पर, लेकिन तभी वो खोलता है डोमेन एक्सपेंशन और अकाजा डोमेन एक्सपेंशन में फंस जाता है गोजो के, और गोजो उसको अपने डोमेन में ही काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। कुछ सेकंड के लिए नहीं बल्कि कुछ मिनटों तक के लिए वो उसको उसके डोमेन में फंसा कर रखता है। अकाजा ने कभी भी इतना ज्यादा दर्द महसूस नहीं किया था। वो तांजीरो से सॉरी बोलता है और बोलता है कि तुम्हें हमारे लिए जीतना होगा, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को एक बार फिर से देखना चाहता हूँ इंसान के रूप में, और अकाजा भी मारा जाता है। नेक्स्ट फाइट शुरू होती है, जो कि थी टीम साइतामा और बेन 10 वर्सेस ओबितो और मिनातो के बीच। साइतामा अपनी रिंग में उतरता है, लेकिन बेन 10 बोलता है कि पहले मैं फाइट करना चाहूंगा। बेन 10 और ओबितो अपनी फाइट को शुरू करते हैं। इताची ओबितो से बोलता है कि उसकी सारी की सारी पावर उसकी वॉच में है, अगर तुम उसको ट्रांसफर होने ना दो तो तुम आराम से जीत जाओगे, क्योंकि उसके बिना वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है। और ओबितो यही करता है। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, बेन 10 कुछ बन पाता उससे पहले ही ओबितो अपनी कामोई का यूज कर बेन 10 का हाथ ही काट देता है। बेन 10 बोलता है कि ये तो चीटिंग है। ओबितो बोलता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर बच्चे, और वो बेन 10 को एलिमिनेट कर देता है। ओबितो फिर टैग देता है मिनातो को, और उसका ओपोनेंट आता है साइतामा। साइतामा बोलता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि बेन 10 इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, खैर तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो, देखते हैं तुम में कितनी पावरफुल है। मिनातो फ्लाइंग राइजिन का यूज करता है, साइतामा के पास पहुंचता है, राशिंगान से अटैक भी करता है साइतामा को, लेकिन साइतामा को लिटरली कुछ फर्क नहीं पड़ता। साइतामा एक पंच करने जा रहा होता है मिनातो को, लेकिन मिनातो फ्लाइंग राइजिन का यूज कर वहां से दूर हट जाता है। साइतामा मिनातो की स्पीड की तारीफ कर ही रहा होता है, लेकिन तभी मिनातो उसके पीछे आ जाता है और फिर से राशिंगान का यूज करता है, और इस बार नॉर्मल राशिंगान नहीं था, मिनातो था नाइनटेल फॉर्म में और जाइंट बॉल राशिंगान था, लेकिन इससे भी साइतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता। साइतामा समझ जाता है मिनातो की सारी टेक्निक। जैसे ही मिनातो फ्लाइंग राइजिन का यूज कर दूर जाता है, तभी साइतामा उसके पीछे आ जाता है। मिनातो बोलता है कि तुम फ्लाइंग राइजिन टेक्निक को अडेप्ट नहीं कर सकते। साइतामा बोलता है कि मैं तो सिर्फ भाग कर आया हूँ। मिनातो बोलता है कि कोई भी इतना फास्ट नहीं हो सकता। साइतामा बोलता है कि मैं हूँ। वो एक पंच करता है मिनातो को, और मिनातो वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। अब नेक्स्ट फाइट शुरू होती है, जो कि थी तोजी और सुकना की टीम वर्सेस ककाशी और जेनित्सु की टीम। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। सुकना और ककाशी दोनों का फैन बेस काफी ज्यादा क्रेजी है, तो आप ही डिसाइड करो कि आप आगे किसको देखना चाहते हो, सुकना या ककाशी। तोजी और जेनित्सु की स्क्रिप्ट में लिख चुका हूँ, मुझे पता है कि उनका विनर कौन होगा, आप डिसाइड करो ककाशी और सुकना के बीच। मैं मिलता हूँ आपसे अगले
अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।